अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, धमाका खेज खबर आ रही है पाकिस्तान से इस वक्त। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस्तीफ़ा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने तमाम जराइम का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन में धांधली का कैमरों के सामने एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि 70 हज़ार की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को मैंने हरवाया है। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं। आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है और जो मैंने इस डिवीजन के 13 एमएनए जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। मैंने हरवाया है इस इलेक्शन में आज़ाद पीटीआई के उम्मीदवारों को। उन्होंने कहा कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी की सज़ा दे दी जाए, लेकिन मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी सज़ाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा ये दोनों मेरे साथ शामिल हैं इस जुर्म के अंदर। इस इंतखाबात के अंदर बदतरीन धांधली की वो मैंने करवाई। मैं अपने मातहत आरओस को फ़ोन करके कहता रहा, उनसे ये गलत काम करवाता रहा, वो इनकार करते रहे। मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, कॉपीराइट की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। मैं पॉइंट्स पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कहते हैं सुबह की नमाज के लिए उठा तो खुदकुशी करने लगा था, लेकिन अपने आप को आमादा किया इस बात पर कि पाकिस्तान की कौम को जाकर के सच बताया जाए। उसके बाद कहते हैं मुल्क की पेट में छुरा घोंपा है, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। 70 हज़ार की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को हरवा के हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया है मैंने। 13 एमएनए की सीटें तो सिर्फ रावलपिंडी के अंदर मैंने हरवाई हैं आज़ाद उम्मीदवारों को। चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस जुर्म में मेरे साथ शामिल हैं। उन्हें भी रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। ये कैमरों के सामने कहा है, किसी आम आदमी ने नहीं, मैंने नहीं, आपने नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी जिसने इलेक्शन करवाए हैं, जिसके मातहत आरओस बैठे हुए थे, जो पूरे इलेक्शन का वन एंड ओनली पर्सन था रावलपिंडी के अंदर, जिसके लोग इलेक्शन के वहाँ पे आरओस बैठे हुए थे, वो इस बात का इकरार कर। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी खबर है कि इस बदतरीन धांधली का को एक्सपोज कर दिया इस शख्स ने, आकर के खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। उसके बाद कहते हैं मातहत आरओस से माफ़ी मांगना चाहता हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूं। ये पाकिस्तानियों, इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी अवाम चीख चीख कर इस बदतरीन धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। जबकि दूसरी तरफ कल मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ ने इंटरनेशनल मीडिया तक को धमकियां दे दी कि इंतखाबात की शफाफियत पे आप बात ना करें, ये शफाफ इंतखाबात थे। चमेट रख के मारी है इस वक्त मरियम औरंगज़ेब के बूथे पे और अता तारड़ की शक्ल के ऊपर जूता लगाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कितने बदनुमा, गंदे, बदतरीन, गलीज लोग हैं ये कि इन्होंने आकर के अपनी विक्ट्री स्पीच जो दी थी मियां नवाज शरीफ ने कि पाकिस्तान में हम जीत चुके हैं, 24 घंटे तक ये इलेक्शन को मैनेज करवाते रहे इन जैसे ऑफिसर्स से, इन जैसे लोगों को बिठा करके उनसे टेलीफोनें करवा के, बंदे घरों पे बैठ के लोगों को अगवा करके ज़बरदस्ती ठप्पे लगवाते रहे। आरओस जो इनकार कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे उनको, और उनसे फॉर्म 45 इस ज़बरदस्ती के साथ इन्होंने लिया और उसके 24 घंटे बाद आकर के अपनी बेटी और अपने भाई को खड़ा करके ये गलीज इंसान आकर के अपनी जीत का ऐलान करता है। लानत हो तुम पे हो गंदे लानतियों गलीजो। ये इनकी शक्लें, आज रब ने इनको पूरी दुनिया में रुसवा करके रख दिया है। एक प्लान वो है जो तुम बनाते हो और एक प्लान मेरा अल्लाह बनाता है। खाना काबा में बैठ के लोग उसकी तस्वीरें लेके दुआएं करते थे। आज पाकिस्तानियों, ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये इंतखाबात की धांधली नहीं है। गौर से सुनना मेरी बात को। अरशद शरीफ के कत्ल से लेके ज़िले शाह के कत्ल तक, 16,000 लोगों का जेलों में होने से लेके 9 मई के ड्रामे तक, ये सब मुहर्रिकात इलेक्शन में इमरान खान को हराने के लिए किए गए। और फिर भी जब उसकी मकबूलियत काबू ना आई, उसके आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे, तो फिर आज आके इन्होंने ये किया कि ज़बरदस्ती ये धांधली की। उन तमाम जुराइम के अंदर शामिल लोगों को सरेआम इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर की सड़कों पे फांसियां देनी चाहिए, जिन्होंने इस कौम के मैंडेट के साथ मजाक किया, जिन्होंने आइन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को इलेक्शन में जीतने से रोका जाए। इमरान खान आज जेल में 31 साल की सज़ा काट रहा है, इसी की कड़ी है वो।
یہ چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں بیٹھ کر کے بلہ لے لیا, 27 گھنٹے کا ٹارچر کیا پوری قوم کو کیمروں کے سامنے بٹھا کر کے, جو ظلم تحریک انصاف کے ساتھ کیا. اسی دھاندلی کی وہ کڑی ہے. یہ تمام کے تمام اس دھاندلی کے اندر شامل ہیں, اس دھاندلی کے اندر شریک ہیں. ان سب کو بھی سزائے موت تختوں کے اوپر لٹکایا جانا چاہیے. خاور مانیکا کو آ کر کے جو عدالت کی جیلوں کے اندر لگی عدالتوں میں بیٹھ کر کے اپنی سابقہ بیوی پہ الزام لگاتا رہا عمران خان پہ, اور مفتی سعید کو بھی داڑھی سے پکڑ کے پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہیے کہ صرف عمران خان کو جیت سے روکنے کے لیے, لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے غلیظ انسان جا کر کے اس کی بیوی پہ الزام لگاتا رہا. اس جج کو بھی سزائے موت دینی چاہیے جو جیلوں کے کمروں میں لگا کے عدالتیں بھاگتے ہوئے عمران خان کو سزاؤں کے فیصلے سناتے رہے. ان تمام لوگوں کو, اس دلاور کو بھی جس نے عمران خان کے خلاف سزا کا فیصلہ سنا کر راتوں رات جہاز پکڑ کے برطانیہ بھاگ گیا تھا, ان تمام مجرموں کو سزا. یہ قانون, آئین, کانسٹیٹیوشن, ملک پاکستان کی عوام کے غدار ہیں. ان تمام کو سزائے موت کے تختے پہ لٹکانا چاہیے. آج انہی میں سے بیٹھا وہ شخص جو ان تمام جرائم کے اندر شامل تھا, آ کر پوری قوم کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے, مجھے پھانسی کی سزا دی جائے. لیکن میرے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشن 2 سال سے عمران خان کہہ رہا ہے, اور یہ غدار آدمی ہے, یہ ملک دشمن آدمی ہے, یہ چوروں کو ہم پہ مسلط کرنے کی راہ ہموار کر رہا ہے. آج اسی کا شخص آ کر کے پوری قوم کو بتا رہا ہے کیمروں کے سامنے کہ یہ شامل ہے اس دھاندلی کے اندر. یہ باتیں بحث بات کی ہے, پریس کانفرنس کیوں ہوئی, کس نے کروائی, کیسے کروائی, اس کی بہت سارے محرکات ہو سکتے ہیں, آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. کیوں کروائی, کیا مقاصد ہیں, الیکشن کروانا ہے, نیا سب چھوڑیں. پہلے اس بات کے ساتھ سٹک رہیں کہ پچھلے 2 سال سے جو جبر تشدد اس قوم کے ساتھ غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں, غیر آئینی چیزیں اس ملک قوم کے ساتھ کی جا رہی ہیں, ان کا جواب کون دے گا؟ کہ اگر آپ پاکستانی اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں, اس ملک میں صحیح رول آف لاء کا قیام, حقیقی معنوں میں آزاد ہونا چاہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ سرعام لٹکاؤ تاکہ اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کیا جائے. اگلی تفصیلات جیسے ہی میں آپ کے ساتھ مجھے ملتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھتے رہیے غالیزی ولاگز. کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت جلد میں آپ کو ملتا ہوں اپنے دوسرے ولاگ میں. جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے. دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں, صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں, اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے؟ پھر کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو RO نے ریزلٹس روکے تھے, کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے. جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے, ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں, اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, جو چیف جسٹس ہے, وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں.